अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुप्रीम कोर्ट से दो बड़ी ख़बरें हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। एक तो मामला ये है कि फ़ौज की हिरासत में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 85 मुल्ज़मान जो कि इस वक्त फ़ौज की तहवील में हैं, उनको मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने ये कह दिया है कि वो ट्रायल का फ़ैसला जो है वो सुना सकते हैं। ये मामला किस हद तक अहम है और इस ऑर्डर की वजह से, क्योंकि ये इस्तदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या वो जो मेन दरख्वास्त गुज़ारान हैं वो मुसलसल इस केस में करते आ रहे हैं, उनके इस इस्तदा को आज आईनी बेंच ने कबूल तो कर लिया है, लेकिन उसकी वजह से ये केस किस हद तक मुतासिर हुआ है, एक तो इस सवाल पे बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर हो रही है। आईनी बेंच ने आज ये बात भी बता दी है। तो पहले मिलिट्री कोर्ट्स पे बात करते हैं और फिर उसके बाद आपको 26वीं आईनी तरमीम के समाअत के लिए मुकर्रर कब हो रही है, ये भी खासा अहम मामला है, इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि जब आज जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर आगाज़ किया, तो आईनी बेंच ने ये कहा कि जो दीगर तमाम केसेस हमारे सामने समाअत के लिए मुकर्रर हैं, इन तमाम मुकदमात पर समाअत जो है वो मुअख्खर की जाती है। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि आज सिर्फ फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो केस है सिर्फ यही सुनेंगे। वज़ारत दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस ने आज भी दलाइल दिए। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दिफ़ात आइन के मुताबिक है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके ज़मरे में लाया जा सकता है? जैसे मोहम्मद अली मज़हर ने सवाल उठाया कि पहले बताएं अदालती फ़ैसले में दफ़ात कलदम करार देने की वजूहात क्या हैं, क्योंकि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले का बना हुआ है। वज़ीर दिफ़ा के वकील ख्वाजा हारिस साहब ने जब ये कहा जी कि उस फ़ैसले में बड़ी ख़राबियाँ हैं, तो इस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि आप अदालती फ़ैसले की बेतौकीरी ना करें, इसे ख़राब ना कहें। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया जी कि मैं अपने अल्फाज के ऊपर माज़रत चाहता हूँ, शायद मेरे अल्फाज कानूनी नोयत के नहीं थे। 9 और 10 मई के वाक़यात की तफसीलात फ़राहम करने के हवाले से कोर्ट ने पूछा, तो इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। तफसीलात बाज़ाब्ता तौर के ऊपर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की सूरत में सुप्रीम कोर्ट में जो है वो जमा करवा दी जाएंगी। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने एक ऑब्ज़रवेशन दी, उन्होंने कहा कि आर्मी में कोई शख्स ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अपनी मर्ज़ी से आता है। आर्मी ज्वाइन करने वाले को इल्म होता है कि उस पर आर्मी एक्ट का इतलाक़ होगा। आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हकूक़ मैसर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फ़ौज के मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए गया है। फ़ौज में कोई भी जुर्म की नीयत से नहीं जाता, ये वज़ारत दिफ़ा के वकील ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि बुनियादी हकूक़ जुर्म होने पर ही ख़त्म होते हैं। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि क्या अपील में अदालत सिर्फ़ अपील कुनंदा की जो इस्तदा है, क्या सिर्फ़ उस हद तक ही महदूद रह सकती है? जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि फ़रीक़ैन अपनी मरूज़ात तक महदूद रह सकते हैं, लेकिन अदालत जो है वो ऐसा नहीं कर सकती। ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों को 85 मुल्ज़मान के फ़ैसले सुनाने की इजाज़त दी है और साथ ये भी कहा है कि फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा मुकदमे के फ़ैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़मान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है वो देकर रिहा किया जाए, जिन मुल्ज़मान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सिविलियन के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा और केस की समाअत जो है वो मौसम सरमा की तातीलात, यानी जो 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की तातीलात है, उस वक्त तक इस केस की समाअत मुलतवी की गई है। इस केस में एतज़ाद हसन ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में सज़ा की हतमी मंजूरी आर्मी चीफ देते हैं। ऐसा शख्स जिसने केस का ट्रायल सुना ही ना हो वो कैसे हतमी मंजूरी दे सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आप ये आर्गूमेंट्स जो है जब आपकी बारी आएगी तो उस वक्त आप बताइएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सिविलियन अदालतों में मुल्ज़मान को मुंतकिल करने के लिए सज़ाएँ सुनाने की इजाज़त दी जाए।
सज़ाएँ सुनाने के बाद मुल्ज़मान को दीगर अदालतों में या दीगर जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा। 103 मुल्ज़मान में से 20 अफराद जो हैं वो ऑलरेडी रिहा हो चुके हैं, 2 और शामिल हुए हैं। इस वक्त फ़ौज की तहवील में मजमूई तौर के ऊपर 85 मुल्ज़मान हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जिन मुल्ज़मान को रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा कर दें, जिन मुल्ज़मान का ट्रायल मुकम्मल हो चुका उन्हें फ़ौजदारी अदालतों में मुंतकिल कर दें। सज़ा पाने वाले अफराद फ़ौजी अदालतों में अपील का हक़ रखते हैं। फ़ौजी अदालतों के हतमी फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा जो अपीलें हैं उस हद तक मशरूत होंगी। और हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि फ़ौजी अदालतों में सज़ाओं के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स में अपील का हक़ इंट्रा कोर्ट अपीलों के फ़ैसले तक मुअत्तल रहेगा और हाई कोर्ट में अपील की मुद्दत हतमी फ़ैसले के बाद शुरू होगी। अब एडवोकेट एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी ये बात कही कि जी आप सज़ाएँ सुना दें और इनको आम जेलों में मुंतकिल कर दें। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी गुज़िश्ता समात के ऊपर ये इस्तदा की। तो ये केस जो है यूँ लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़ुद अपने केस को जो है वो कमज़ोर कर रही है। बुनियादी केस तो ये है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो दरख्वास्त गुज़ार जो मरकज़ी दरख्वास्त गुज़ार थे जिन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल करने से पहले उमर अता बंदियाल साहब से चैम्बर में मुलाकात की थी, उनका तो बुनियादी केस ही यही था कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अब वो ख़ुद कह रहे हैं कि कोर्ट्स को जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं उनको सज़ाएँ सुनाने की जो है वो आप उसकी हिदायत कर दें। अच्छा, ये एक स्टे ऑर्डर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे हतमी फ़ैसले तक जो है वो सज़ा ना सुनाई जाए, लेकिन बार बार वकला की जानिब से ये कहा जाता रहा। तो जो असल बुनियाद थी इस केस की कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, यूँ लगता है कि इस इख्तियार समात को दरख्वास्त गुज़ारों के वकला ने ख़राब कर दिया है। अब जब सज़ाएँ सुना दी गई वो जेलों में मुंतकिल हो जाते हैं तो जो इख्तियार समात का सवाल है वो तो ऑलरेडी फिर ख़त्म हो गया। तो फिर ये सब कुछ आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत क्या थी। फिर उसी वक्त ही मिलिट्री कोर्ट्स में ही केस चलने देते, अब तक अपीलें हाई कोर्ट्स में सुप्रीम कोर्ट में आके मामला डिसाइड हो जाते और ये लंबा चक्कर ही ना काटना पड़ता। अब देखें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का दौर गुजरा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का दौर, फिर याहिया आफरीदी साहब अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, तो ये तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। ये केस चली जा रहा है। इसमें भी असल वजह ये वकला ही थे। कभी बेंच के ऊपर एतराज़, कभी किसी जज के ऊपर एतराज़, कभी एडजर्मेंट की एप्लीकेशन, कभी क्या। तो एंड में आके नतीजा क्या निकला कि जी आप सज़ाएँ सुनाने दें। तो ठीक है, ये सज़ाएँ सुनानी है तो फिर आपको पटिशन फाइल करने की यहाँ पे क्या ज़रूरत थी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे मामले पे 26वीं आईनी तरमीम के। 26वीं आईनी तरमीम कब समात के लिए मुकर्रर हो रही है। इस मामले पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक लेटर भी लिखा था और उसमें उन्होंने कहा था जी कि 26वीं तरमीम को फुल कोर्ट तश्कील देकर जो है वो उसके सामने समात के लिए मुकर्रर किया जाए। उस लेटर का जवाबी चिट्ठी जो है, यानी एक चिट्ठी की जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चिट्ठी की जो जवाबी चिट्ठी है वो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने लिखी है। वो हम तक गो के पहुँची नहीं है, लेकिन ज़राए से ये पता लगा है कि जुडिशल कमीशन के एक इजलास में मामला डिस्कस हुआ तो चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ने कहा जी कि मैं आपको आपकी चिट्ठी का जवाब दे चुका हूँ। तो अब 26वीं आईनी तरमीम समात के लिए मुकर्रर करने का जो फ़ैसला है ये 3 रुकनी आईनी कमेटी ने करना है। तो इसलिए जो है ये अब वही डिसाइड करेगी कि फुल कोर्ट बनाना है, 7 रुकनी बेंच आईनी बेंच ही चलेगा, क्या होगा। तो इसलिए सूरत हाल में जो है वो आप का जो ख़त है उसका हम जवाब दे चुके हैं। तो बहरहाल मंसूर अली शाह साहब ने तो ये भी कहा था कि जी ये जजों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है वो रोक दें और पहले 26वीं तरमीम होने दें के हवाले से जो दरख्वास्तें हैं, जो 2 दर्जन से ज़ायद तकरीबन दरख्वास्तें हैं, तो उसके ऊपर पहले जो है उनको डिसाइड कर दें। तो उस वक्त भी उनके जो एतराज़ है वो उसको पजीराई नहीं मिली या अक्सरियत नहीं थी, वो एतराज़ उस वक्त भी रद्द हुआ। तो अब ख़बर ये है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं आईनी तरमीम समात के लिए मुकर्रर होने जा रही है। ये बात आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ख़ुद मिलिट्री कोर्ट्स केस की समात के दौरान बताई है और कहा है कि 2nd वीक ऑफ जनवरी जो है वो हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों को समात के लिए मुकर्रर करेंगे। 2 दर्जन से ज़ायद दरख्वास्तें हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया, लेकिन पार्लियामेंट में इस पे बात की, बयानिया बना, हर जगह पे बात होती रही।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज बहरहाल नहीं किया। तो जनवरी का सेकंड वीक, यानी यूँ आप कह लें कि जो नया साल है 2025 का इंशाअल्लाह, और सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर होने हैं। मखसूस नशिस्तों का केस कब समाअत के लिए मुकर्रर होगा, ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा सकता है कि हो सकता है वो भी जनवरी में ही फ़िक्स हो जाए हियरिंग के लिए। तो जनवरी में बहरहाल हमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगी। 18 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे गर्मियों की भी छुट्टियां होती हैं और सर्दियों की भी छुट्टियां होती हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।